यार एक ऑनेस्ट सवाल पूछूं, कितने लोगों ने अपने लाइफ का बिगेस्ट डिसीजन बिना किसी लॉजिक के लिया है? मतलब दिमाग कह रहा था नहीं यार सेफ मत खेल, लेकिन दिल के अंदर से एक छोटी सी आवाज़ आ रही थी, ट्राई करके देख ले, क्या पता लाइफ बदल जाए। जैसे वो एक इंटर्नशिप जहाँ पे हमने बीच में से छोड़ दिया और दूसरी इंटर्नशिप ज्वाइन कर ली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मुझे लगा कि यार कुछ तो गलत है, वो मेरा गट जो है और जो मेरा इंट्यूशन है वो फॉलो नहीं कर रहा। अब मेरी स्टोरी ले लो, मैंने MBA किया, उसके बाद पिछले 18 साल से बहुत अच्छी कॉर्पोरेट जॉब कर रहा था, अच्छी सैलरी, ट्रैवल, बढ़िया बढ़िया ऑफिस, बहुत अच्छे लोग, इंटेलेक्ट, हाई इंटेलेक्ट पीपल, ग्रेट लीडर्स, बट सब कुछ वैसा था जैसा एक लिंक्डइन के लिए होना चाहिए, राइट? लेकिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि यार अब बहुत हो गया, अब कुछ और ट्राई करना है। अब वहाँ पे जो है ना, मेरा कॉन्शियस माइंड बोल रहा था कि नहीं, बड़ी अच्छी सैलरी है, बहुत सुख अच्छा चल रहा है, तो ये रिस्क क्यों ले रहा है? बट सब कॉन्शियस मुझे कह रहा था नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन ट्राई समथिंग न्यू। और एक दिन बिना किसी प्लानिंग के मैंने डिसाइड किया बस मुझे कुछ और करना है। सबने मुझे बोला कि यार क्या कर रहा है, बट दैट गट फीलिंग, वो छोटी सी आवाज़ जो मेरे सब कॉन्शियस से आई थी कि भाई अब ये कुछ नया करते हैं, और मैंने तभी वो एक नया रूट ले लिया और आप लोगों के साथ बात करता हूँ। तो आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि सब कॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, इंट्यूशन क्या होती है, और कैसे आप सब कॉन्शियस GPS को हैक करके करियर शिफ्ट्स कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। क्योंकि हर कोई चाहता है अपना करियर शिफ्ट करना, बट कहीं ना कहीं कॉन्शियस जो है ना वो उसे रोक देता है। चलो एक सिंपल सी एनालॉजी लेते हैं तो समझ में आएगा। तुम्हारा माइंड जो है ना वो एक आइसबर्ग है, जो ऊपर दिख रहा है वो कॉन्शियस माइंड है, और जो पानी के नीचे छुपा है ना वो है सब कॉन्शियस माइंड, और वो बहुत बड़ा है। कॉन्शियस माइंड क्या देखता है? कॉन्शियस माइंड देखता है लॉजिक होना चाहिए, एनालिटिकल माइंड होता है, वो डेटा देखता है, स्लो होता है, ये डेटा प्रोज एंड कॉन्स एक्सेल शीट्स वाला जोन है कॉन्शियस माइंड का। सब कॉन्शियस माइंड क्या है? सुपर फास्ट है, पैटर्न को डिटेक्ट करता है, फीलिंग्स क्रिएट करता है और मेमोरीज स्टोर करता है, वो है सब कॉन्शियस माइंड। अब पता क्या है, साइंस कहता है कि हमारे डेली की जो डिसीजंस है ना वो 95% सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं। मतलब तुम सोच रहे हो कि तुम लॉजिकल हो, लेकिन असली ड्राइवर जो है वो तुम्हारा हिडन ऑटो पायलट है, विच इज़ द सबकॉन्शियस माइंड। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल है कि जब हम सब ने ड्राइविंग सीखी होगी तो इनिशियली क्या होता है, हम कॉन्शियसली माइंड को फीड करते हैं कि भाई ट्रैफिक है, क्या गियर है, क्या क्लच है, मुझे शीशे में भी देखना है, आगे लेफ्ट राइट देखना है, राइट? बट आफ्टर सम टाइम जब आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो और बातें कर रहे हो तब आपको उसे बताना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड ने टेक ओवर कर लिया। उसे पता है कब ब्रेक लगाने हैं, कब गियर चेंज करना है, लेफ्ट एंड राइट क्या करना है, सब पता है उसको। इंट्यूशन क्या है? इंट्यूशन वो सब कॉन्शियस माइंड का व्हाट्सएप फॉरवर्ड है जो तुम्हें बिना प्रूफ के एक वार्निंग या एक अपॉर्चुनिटी का सिग्नल देता है। जैसे कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाते टाइम एकदम से फील आती है यार ये जॉब मेरे वाइब की नहीं है, और बाद में पता चलता है सच में वहाँ बहुत टॉक्सिक कल्चर था। अब इंट्यूशन जो है ना वो कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, ये बेसिकली तुम्हारे ब्रेन का डेटा कंप्रेशन है जिसको वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ मिला देता है, तो उनका कॉम्बो बन जाता है। सब कॉन्शियस तुम्हारे सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस, फेलियर्स, छोटी छोटी सी ऑब्जर्वेशंस को स्टोर करता है, और जब कोई नया सिचुएशन आता है ना तो वो तुम्हें एक फास्ट सिग्नल देता है, बस एक फीलिंग के फॉर्म में, क्योंकि वो सब कुछ उसने देखा है, वो पैटर्न को समझने की कोशिश करता है। जैसे गेमर को पता होता है कि एनिमी कहाँ छुपा है राइट? या क्रिकेट में हर एक फैन को पता होता है कि यार ये अगली बॉल यॉर्कर आने वाली है। वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड और वही है आपका इंट्यूशन। वो कोई मैजिक नहीं है, वो रिपीटेटिव एक्सपोजर प्लस सबकॉन्शियस पैटर्न का रिकॉग्निशन है, नथिंग एल्स। अब सवाल आता है कि ये सबकॉन्शियस माइंड जो है मेरे करियर चेंज को इतना डिफिकल्ट क्यों बना देता है? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सबकॉन्शियस ना एक कंफर्ट जोन का सिक्योरिटी गार्ड है।
तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे बचपन से लेके अब तक के जो एक्सपीरियंसेस हैं, फियर्स है, पेरेंट्स की एडवाइस है, टीचर्स के कमेंट्स है, सबको स्टोर करके रखता है। तो जब तुम डिसाइड करते हो ना कि कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के स्टार्टअप ज्वाइन करना है, तो सबकॉन्शियस का पहला रिएक्शन होता है रिस्क नहीं लेना है, फेल हो जाएगा, सैलरी कहाँ से आएगी। ये सब चीज़ें जो है वो सबकॉन्शियस में से आ रही है आपकी। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जो सिर्फ लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं और 6 महीने में बर्नआउट हो जाते हैं। क्योंकि करियर ना वो सिर्फ काम करना नहीं है, तुम्हारी आइडेंटिटी है, तुम्हारा डेली इमोशन है, तुम्हारा सोशल सर्कल है, सब चेंज होता है। मुझे जैसे याद है एक लड़की थी, उसने 2.5 साल पहले मुझे पिंक किया था फॉर अ करियर काउंसलिंग। उसका डीएम आया कि सर मैं ना एमएनसी की हाई पेइंग जॉब छोड़ के मेरे को ना एक स्टार्टअप ज्वाइन करना है, बट एवरीवन इज सेइंग कि पायल ये मत कर। अरे क्यों ना करे? क्योंकि उसका गट कह रहा था कि यार इस स्टार्टअप की जो वैल्यूज़ है ना, जो मिशन है, वो उसकी वैल्यूज़ से मैच करता है। और पता है क्या है, वो 2 साल बाद ही उस कंपनी में एज अ को फाउंडर इंडक्ट हो गई। क्योंकि लॉजिक कह रहा था कि यार रिस्की है, बट इंट्यूशन कह रही थी कि यार यही तो अलाइंड है तेरे वैल्यूज़ के साथ। जब सबकॉन्शियस हमारे करियर के डिसीजन लेने के लिए हमें रोक रहा है, तो इसको मैं हैक कैसे करूं? तो 3 चीज़ें हैं जिससे मैं इसको हैक कर सकता हूं। फर्स्ट है अफर्मेशंस एंड सेल्फ टॉक। आप कहोगे यार अब ये क्या बात कर रहे हो, बट हाँ, सबकॉन्शियस को फीड देना पड़ता है। जैसे आपके मोबाइल में फीड आती है ना इंस्टाग्राम एड्स की, जब जो भी बोलते हो वैसे फीड आ जाती है, वैसे ही सबकॉन्शियस को फीड दो कि मैं अपने करियर का क्रिएटर हूँ। हर रोज़ दो, 5 मिनट दो, 2 मिनट दो। आपको ऐसा लगेगा यार ये फिल्मी है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, बट नहीं, वो फीड कंटिन्यूसली सबकॉन्शियस के पास जाने लगेगा। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, तो जो मेरे एमबीए के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुपर एक्टिव होते हैं। वो हर फेस्ट में, हर क्लब में, हर कॉम्पिटिशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। पता है उनका करियर इंट्यूशन ना बहुत शार्प होता है, कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी होती है और वो सबकॉन्शियस में सब जग गया हुआ है उनका। उन्होंने कितने सारे लोगों से बात करी जब वो कॉम्पिटिशन्स में गए। फर्स्ट हो गया अफर्मेशंस, सेकंड है साइलेंस। लिसन टू योर इनर सिग्नल। सबकॉन्शियस तब बोलता है जब कॉन्शियस माइंड को शांत रखोगे। उसमें यदि कंटिन्यूसली हलचल रहेगी ना, तो सबकॉन्शियस आएगा ही नहीं ऊपर। तो हर मेजर डिसीजंस के बीच में थोड़ा पॉज लो, वॉक पे चले जाओ, मेडिकेशंस कर लो, फ़ोन पे बात कर लो, फ़ोन बंद कर दो, राइट? दोनों चीज़ें हैं। साइंस कहती है कि जब आपका ब्रेन आइडल होता है ना, तब एक डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क, जिसे हम डीएमएन भी बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है, और वही इंट्यूशन का पावर हाउस है। और तीसरी चीज़ है विजुअलाइजेशन। हर सुबह 5 मिनट इमेजिन करो कि तुम अपनी ड्रीम कंपनी या डिज़ायर्ड करियर में हो, उस एनवायरनमेंट में बैठे हो, वैसे लोगों के साथ हो, वैसे ड्रेस कर रहे हो, आप उन कॉलीग से बात कर रहे हो, बहुत अच्छा फील होगा, राइट? तुम्हारा सबकॉन्शियस इस मेंटल रिहर्सल को ना रील बना के तुम्हें डायरेक्शंस देनी शुरू कर देगा। ये तो 3 चीज़ें हो गई। अब इन 3 चीज़ों को हमें क्या करना है? वैलिडेट। इसको मिक्स करो विद डेटा। गट केवल गट से काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड भी है, तो ब्लाइंडली गट पे जंप नहीं करना, उस सिग्नल को डेटा के साथ वैलिडेट भी करो। अगर गट कहता है ये जॉब ले लो, तो देखो कि ग्रोथ, लर्निंग, कल्चर लाइन है या नहीं है। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उस कंपनी के बारे में, उस जॉब के बारे में, उस प्रोफाइल के बारे में। और फाइनली जो एक छोटी सी बात जो मुझे लगता है कि हर किसी को सोचनी चाहिए, कि कभी भी ना बड़े डिसीजंस पे जंप मत करो, टेक माइक्रो स्टेप्स। मैं हमेशा बोलता हूँ बेबी स्टेप्स लेके काम करो। अगर तुम्हें कुछ मूव करना है, जैसे कंटेंट क्रिएशन में शिफ्ट चाहते हो, तो हर रोज़ की एक रील बनाना शुरू तो करो। सबकॉन्शियस को सेफ फील होना लगेगा, राइट? जैसे कल एक मेरी नीस का फ़ोन आया कि मामा जी मुझे ना टीचिंग में जाना है। मैंने कहा टीचिंग में तो बहुत रिसर्च होती है, अभी तेरे पास 2 साल है। अपने सबकॉन्शियस को कंटिन्यूसली फीड कर, रिसर्च स्टार्ट कर, छोटे छोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पिक कर। उससे सबकॉन्शियस माइंड को फीड हो जाएगा कि हाँ, ये फील्ड तुम्हारे लिए अच्छी है। अब करियर चेंज का ना जो
बहुत बड़ा चैलेंज होता है ना, वो होता है फोमो प्लस ओवर थिंकिंग। ये दोनों को जब मिक्स कर देते हैं ना, तो होता क्या है, हम ऑप्शंस देख देख के ना अपनी इंस्टीट्यूशन की आवाज़ को दबा देते हैं कि मेरे दोस्त ने तो एआई का कोर्स किया, मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए क्या, मेरा सीनियर अब्रॉड चला गया या मेरा फ्रेंड अब्रॉड चला गया, मैं भी जाऊं क्या। ये हो गया फोमो प्लस ओवर थिंकिंग का मिक्सचर। पर सच ये है कि तुम्हारा करियर ना तुम्हारे पैटर्न पे चलेगा, किसी और के टेम्पलेट पे नहीं। तो किसी और का टेम्पलेट फॉलो नहीं करना। इंट्यूशन ये नहीं कहती कि तुम हर रिस्क लो। इंट्यूशन कहती है कि तुम वही रिस्क लो जो तुम्हारे लाइफ की स्क्रिप्ट से मैच कर रहा हो। करियर शिफ्ट में ना लोग डेटा देखते हैं, लिंक्डइन एडवाइस देखते हैं और मार्केट के ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। पर असली मैजिक ना तब होता है जब तुम अपना इंटरनल कॉम्पास फॉलो करते हो, किसी और का टेम्पलेट नहीं फॉलो कर रहे। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा सबसे लॉयल करियर कोच है, बस तुम्हें उसकी आवाज़ सुननी आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि करियर कोचेस के पास मत जाओ, उनसे राय मत लो, बट अपने दिल की आवाज़ भी ज़रूर सुनो। सो नेक्स्ट टाइम जब तुम डिसीजन टेबल पर हो ना, एक मूवमेंट लो, अपने अंदर अपने इंट्यूशन से पूछो, क्या ये डिसीजन मेरे फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है, क्या मैं इससे प्राउड फील करूँगा या नहीं करूँगा। अगर जवाब क्लियर है तो प्लीज़ आप वही सुनो जो आपका सबकॉन्शियस कह रहा है। ये दुनिया तुम्हारे लॉजिकल स्टेप्स याद नहीं रखेगी, पर तुम्हारे बोल्ड इंट्यूटिव जंप्स ज़रूर याद रखेगी।